ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीनिंग एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, टर्म क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग आप जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और फाइनेंशियल का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी एक्विजिशन ऑफ फंड्स, जितने फंड्स चाहिए उनका इंतजाम करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। देखिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज में एक्विजिशन ऑफ फंड्स है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ फंड्स है। ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इज टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन अदर वर्ड्स, प्लानिंग, organizing and controlling of acquisition of funds, utilization of funds and distribution of funds is termed as financial management। यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग है इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन हाउस। चलिए आगे डिस्कस करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है ये, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को लेना पड़ता है, जिसमें उसको डिसाइड करना होगा, डिटरमाइन करना होगा फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो बिजनेस में। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उसको मॉडर्नाइज करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो टोटल एसेट्स रिक्वायर्ड हम डिसाइड करते हैं उसमें। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी। मान लो टोटल एसेट्स, आई एम राइटिंग हियर, मान लो हमने डिसाइड किया हमारी टोटल एसेट्स होंगी ₹500 करोड़, 500 करोड़। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि हमारी फिक्स्ड एसेट्स कितनी होंगी। मान लो हमने डिसाइड किया इसमें से हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी 400 करोड़। तो हमें ये डिसाइड करना है, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 400 करोड़ की होंगी और उसमें उनका कंपोजिशन भी डिसाइड करना है कि उसमें प्लांट एंड मशीन कितना होगा, व्हीकल्स कितनी होंगी, इक्विपमेंट्स कितने के होंगे, फर्नीचर कितने का होगा एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, कितना अमाउंट उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिसीजन होता है, ये बिजनेस का लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोलते हैं और बिजनेस की होल लाइफ को ये अफेक्ट करता है। तो दिस डिसीजन इज टेकन वेरी वाइजली एंड सिंसियरली आफ्टर डेप्थ स्टडी बाय द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में बिजनेस कैसा होगा, कहाँ एग्जिस्ट करेगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को जो डिसाइड करता है वो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी डिसाइड करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड रोल क्या है, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, स्टॉक यानी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके लिए कितना, जैसे हम कितना अमाउंट होना चाहिए, जैसे हमने अभी सोचा था टोटल एसेट्स होंगी 500 करोड़ की, जिनमें फिक्स्ड एसेट्स में हम 400 करोड़ लगाएंगे और हमने डिसाइड किया कि करंट एसेट्स में बाकी होगा ₹100 करोड़, ₹100 करोड़। ये हमने डिसाइड किया है। तो करंट एसेट्स हमारी 100 करोड़ की होगी, इसमें कैश एंड बैंक बैलेंस कितना, स्टॉक में कितना अमाउंट, कितना हम क्रेडिट सेल करेंगे जिससे बिल्स रिसीवेबल जनरेट होंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी। यानी कुल मिला के बिजनेस की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि हम करंट एसेट्स में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल मैनेजर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। रूटीन में बिजनेस को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और ये तब होता है जब मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स और उनका अमाउंट डिसाइड करता है फाइनेंशियल मैनेजर प्रॉपरली। थर्ड देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। यानी इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है
उसे डिसाइड करना होगा कि हमारे जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स कितने होंगे और कहाँ से आएंगे। जैसे ये किस पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स कि टोटल हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी 500 करोड़ की, जिसमें से टोटल एसेट्स होंगी 500 करोड़ की, जिसमें से 400 करोड़ फिक्स्ड एसेट्स में और 100 करोड़ हमारा करंट एसेट्स में होगा। अब ये 500 करोड़ आएंगे कहाँ से? देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी बिजनेस में 500 करोड़ चाहिए। कितना अमाउंट चाहिए? 500 करोड़। अब इसको हमने ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, कि लॉन्ग टर्म फंड्स कितने होंगे हमारे। लॉन्ग टर्म फंड्स यानी जो 500 करोड़ हैं, मान लो हमने डिसाइड किया कि 420 करोड़ लॉन्ग टर्म फंड से आएगा एंड रिमेनिंग शॉर्ट टर्म से आएगा हमारा ₹80 करोड़। हमारी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनी हम लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहते हैं, इन सारी चीजों पे वाइजली डिसीजन लेता है फाइनेंशियल ऑफिसर, और उसके बेस पर ही डिसीजन लिया जाएगा कि लॉन्ग टर्म फंड से कितना पैसा आए और शॉर्ट टर्म से कितना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल ऑफिसर सोचता है कि हमें हाई लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, तो क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म से ज़्यादा पैसा अरेंज किया जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही उसे वापस करना है। ड्यूरिंग दैट हम उसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं और हमारी लिक्विडिटी पोजीशन काफ़ी अच्छी साउंड होगी, यानी अब हमारा बिजनेस हाईली लिक्विड होगा। और उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर और इंटरेस्ट टू बी पेड को भी माइंड में रखना होगा। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स की रेशियो क्या होगी, उस रेशियो के अकॉर्डिंगली ही हम आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फोर्थ पॉइंट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब समझें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म फंड्स हमारे 420 करोड़ के होंगे। अब ये 420 करोड़ आएगा कहाँ से? हमें क्या करना होगा, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिबेंचर या बैंक लोन। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स, कितना पैसा हमारा शेयर से आएगा। यानी 420 करोड़ में से हमें डिसाइड करना होगा कि हम ज़्यादा इक्विटी पे यानी शेयर होल्डर्स फंड्स पे डिपेंड करना चाहते हैं या हम बोरोड फंड्स पे डिपेंड करना चाहते हैं। यानी बोरोड फंड्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, इन दोनों की एक रेशियो डिसाइड होगी। मान लो हमने डेट इक्विटी में 2:1 की रेशियो, यानी 2 जितना अमाउंट हमारा इक्विटी से आएगा, इक्विटी से अगर 1 करोड़ आता है तो बोरोइंग्स हमारी 2 करोड़ की होगी। अगर हम 1:1 की रेशियो रखते हैं, यानी जितना पैसा इक्विटी से उतना ही हम डेट से लेंगे। और ये बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन, बिजनेस की रिस्क पोजीशन को बहुत अफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म में। तो ये जो डिसीजन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन डिसाइड करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और बहुत डेप्थ स्टडी के बाद फाइनेंशियल ऑफिसर इस डिसीजन को ले पाता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसमें प्रोपोर्शन होगा डेट एंड इक्विटी का। अकाउंट्स में आप डेट इक्विटी रेशियो कर चुके होंगे स्टूडेंट्स। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। अब रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिफ्थ पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हर आइटम को हम डिसाइड कर पाते हैं, नो। कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो होंगे, लेकिन कुछ आइटम जैसे होंगे जिनका मेजर अमाउंट होता है और वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को अफेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जैसे अगर हमारे बोरोइंग्स फंड ज़्यादा होंगे, यानी हमने बाहर से बोरो ज़्यादा किया है, लोन ज़्यादा लिया है, डिबेंचर ज़्यादा इशू करके पैसा इकट्ठा किया है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा होगा और हमारा प्रॉफिट कम रह जाएगा। अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स में बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट किया है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, और डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा तो हमारे प्रॉफिट हालांकि कम दिखेंगे, पर फ्यूचर के लिए हम अक्यूमुलेट कर पाएंगे फंड्स को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे 5 पॉइंट हमारे, फिक्स्ड एसेट्स कितनी डिसाइड करना,
करंट एसेट्स कितनी, फिर लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स की रेशियो, फिर जो हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं, क्योंकि 80-90% पैसा तो यहीं से आता है, उनमें डेट और इक्विटी की रेशियो प्रपोर्शन, यानी बोरोड फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स की रेशियो डिसाइड करना, और एंड में प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कैसा होगा, उसमें इंटरेस्ट कितना और डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये भी डिपेंड करता है फाइनेंशियल मैनेजर के इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे और फाइनेंसिंग डिसीजन पे। तो ये था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वीडियो को बार बार सुने, समझें और फिर अपनी केस स्टडीज और एमसीक्यूज करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।